प्रदेश में विश्व आदिवासी दिवस जो है वो चर्चाओं का विषय बन गया है, क्योंकि प्रदेश अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी मदन राठौड़ का एक पुराना वीडियो एकदम से वायरल हुआ और उस वीडियो के अंदर प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ये कहते हुए नजर आए कि विश्व आदिवासी दिवस पाश्चात्य और पश्चिमी देशों की परंपरा है। हमारे यहाँ तो बिरसा मुंडा की जयंती पर हम ये दिवस मनाते आए हैं और बहुत लंबे समय से मनाते आए हैं। अब जिस तरीके से फ्रेंडशिप डे आ गया, वैलेंटाइन डे आ गया, उसी तरीके से लोग मना रहे हैं। बस ये बयान वायरल क्या हुआ, राजस्थान के अंदर हंगामा मच गया। सबसे पहले प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने ट्वीट किया और लिखा कि भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस की मानसिकता आदिवासियों के लिए क्या है, ये इसके माध्यम से दर्शाया जा रहा है। मदन राठौड़ तुरंत माफी मांगे और मदन राठौड़ इस पे आदिवासियों पे उनकी क्या सोच है इसको क्लियर करें। इसके बाद में राजकुमार रौत, सांसद डूंगरपुर बांसवाड़ा, भी पीछे रहने वाले नहीं थे। राजकुमार रौत ने भी एक जबरदस्त बयान जारी किया और उन्होंने कहा कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी प्रदेश अध्यक्ष ने अपनी मानसिकता बताई है, ये बताता है कि भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस आदिवासियों के विषय में क्या सोचती है। क्या तकलीफ है अगर आदिवासी विश्व आदिवासी दिवस पर ये दिवस मना लेते हैं। राजकुमार रौत ने क्या कुछ कहा है, ये आपको सुनवा रहे हैं। पूरे देश भर में विश्व आदिवासी दिवस बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया गया, एक त्योहार के रूप में मनाया और पूरे देश के विभिन्न राज्य, विभिन्न क्षेत्रों में आदिवासी समुदाय की जो संस्कृति है, परंपरा है, रीति रिवाज है, झलकने लगा। लेकिन इसके बीच में हमने कल जो कुछ राष्ट्रीय पार्टियों के नेता, विशेषकर भाजपा के, हमारे राजस्थान के मुख्यमंत्री द्वारा और राजस्थान के भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष मदन जी राठौड़ द्वारा जिस तरह से आदिवासी पूरे समुदाय को एक कलंकित करने का जो काम किया है, कई लोग विश्व आदिवासी दिवस का बधाइयां दे रहे हैं, लेकिन राजस्थान के मुख्यमंत्री जी द्वारा विश्व आदिवासी दिवस की बधाई को लेकर एक ट्वीट भी नहीं किया गया। ये बड़े शर्म की बात है। आदिवासी समुदाय को लेके किस तरह से भाजपा के अंदर एक नफरत है और सिर्फ दिखावा है आदिवासी समुदाय के उद्धार का, और वोट बैंक की जो राजनीति करते हैं वो कल स्पष्ट झलक गई। जिस तरह से आदिवासी दिवस को नकारा उन्होंने, और ये एक बड़े शर्म की बात है कि भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ जी कह रहे हैं कि विश्व आदिवासी दिवस मनाने वाले बेड़चाल हैं। मतलब विश्व आदिवासी दिवस मनाने वाले बेड़चाल हैं, ये कहकर पूरे आदिवासी समुदाय को अपमानित करने का काम किया है। इनको इस बात पे माफी मांगनी चाहिए। उन्होंने कहा कि विश्व आदिवासी दिवस का भारत से कोई संबंध नहीं है, ये तो विदेशी संस्कृति है। वो कह रहे कि विदेश में घोषित हुआ था। उन्होंने आनंद फानंद में पता नहीं बिना तर्क के बताया कि तो अमेरिका में कोई हुआ था, उसको लेके विश्व आदिवासी दिवस मनाया जा रहा है। 15 नवंबर बिरसा मुंडा जयंती मनाते हैं। वो बिरसा मुंडा जल जंगल जमीन के लिए लड़े थे अंग्रेजों से। आपके राज्य में जल जंगल जमीन आदिवासी से छीना जा रहा है, तो बिरसा मुंडा जी का दिवस मनाने से ही मात्र काम नहीं चलेगा। बिरसा मुंडा जी के विचार थे, उन विचारों पे काम करने की जरूरत है। जल जंगल जमीन के लिए बिरसा मुंडा जी लड़ाई लड़े थे, लेकिन उनके विचारों की विपरीत आपकी सरकार काम कर रही है। पूरे देश में आदिवासियों को विकास के नाम से जल जंगल जमीन से विस्थापित किया जा रहा है, तो वो भी आदिवासी समुदाय देख रहा है, आपकी दोहरी नीति को भी समझ रहा है। मैं मदन राठौड़ जी और राजस्थान के मुख्यमंत्री जी भजनलाल जी से कहना चाहूंगा कि आपकी दृष्टिकोण में जो आदिवासी समुदाय के लिए आपकी सोच है कि अब ये पढ़ा लिखा नहीं है, ये भोला भाला है, उसको हम कैसे भी बेवकूफ बना दी जाए, ये सोच बदल दो। आज का युवा जागरूक हो चुका है, समझदार हो चुका है, कौन सही है कौन गलत है उसको समझने लगा है। आप कह रहे हो कि विश्व आदिवासी दिवस का भारत से कोई संबंध नहीं है। विश्व आदिवासी दिवस संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा 1994 में घोषित हुआ। क्या संयुक्त राष्ट्र संघ का भारत सदस्य नहीं है? आप योगा दिवस मना रहे हो, हम उसका स्वागत करते हैं। वो 2014 के अंदर प्रधानमंत्री जी ने यूएन में जाके योगा दिवस की बात की और 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है। क्या वो भारत से रिलेटेड क्यों है? फिर वो भी यूएनओ ने घोषित किया गया है। विश्व अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस यूएन द्वारा घोषित किया गया, इसको आप स्वीकार रहे हो। मैं देख रहा हूं मदन राठौड़ जी की पोस्ट आ रही है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस और राष्ट्रीय महिला दिवस। हमारा जो राष्ट्रीय महिला दिवस है जो मनाया जा रहा है, और उस दूसरी तरफ अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस भी यूएन द्वारा घोषित किया गया है। तो आप यूएन द्वारा जो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जो घोषित किए गए इसको मना रहे हो, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय विश्व आदिवासी दिवस, इंडिजिनस पीपल डे जो घोषित किया गया है,
उसको आप मना तो नहीं रहे हो, लेकिन उसको अपमानित करने का काम कर रहे हो। और जो विश्व आदिवासी दिवस मना रहे हैं जागरूक आदिवासी समाज, उसको आप भेड़चाल के अपमानित करने का काम कर रहे हो, वो उचित नहीं है। उसकी हम कड़ी निंदा करते हैं। हम देख रहे हैं भारत के प्रधानमंत्री महोदय ने मानगढ़ में कहा था 2022 में, कहा था कि हम वो लोग हैं कि भारत देश की एक आदिवासी महिला को हमने राष्ट्रपति बनाया, हम स्वागत करते हैं। लेकिन क्या आदिवासी महिला को राष्ट्रपति बनाने से आदिवासी समाज का उद्धार हो जाएगा? विश्व आदिवासी दिवस के भारत के प्रधानमंत्री जी का ट्वीट नहीं आता है, और महामहिम राष्ट्रपति महोदय जो आदिवासी समुदाय से आते हैं उनका खुद बधाई नहीं दे रहे हैं। बड़े शर्म की बात है। महामहिम राष्ट्रपति महोदय प्रतिभा पाटिल जी को धन्यवाद देना चाहूंगा, उस समय उनको नमन करना चाहूंगा कि उन्होंने विश्व आदिवासी दिवस को लेकर स्पष्ट पत्र लिखा था। पूर्व में कई राष्ट्रपति महोदयों ने ट्वीट किया गया है, बधाइयां दी गई है, लेकिन वर्तमान आदिवासी समुदाय से जो राष्ट्रपति महोदय आती है, उन्होंने विश्व आदिवासी दिवस के किसी भी प्रकार की बधाई देश के आदिवासियों को नहीं दी। इस भारत देश के अंदर 14 से 15 करोड़ आदिवासी समुदाय रहता है। आपने जिस तरह से कल विश्व आदिवासी दिवस को अपमानित करने का काम, अशोभनीय शब्द उपयोग करने का काम जो किया है, पूरा देश का आदिवासी इस चीज को देख रहा है, समझ रहा है, आने वाले समय के अंदर उसका जवाब देगा। और जिस तरह से राजस्थान के मुख्यमंत्री जी मदन राठौड़ जी, आपका जो कल का जो रवैया रहा, उससे स्पष्ट नजर आ गया कि आदिवासी समुदाय को लेके आपकी नजर में कितनी नफरत है। आपके दिखावा और आपकी कथनी और करनी में रात दिन का अंतर है। आने वाले समय में आप जिस तरह से आदिवासी समुदाय विश्व आदिवासी दिवस को आपने इग्नोर किया है, आने वाले समय में आदिवासी समुदाय का जागरूक युवा उस नफरत का बदला लेगा और वोट के माध्यम से, अपने विचारों के माध्यम से आपको जवाब देगा। इसलिए साथियों, और मैं विशेषकर पुनः कहना चाहूंगा कि मदन राठौड़ जी ने जिस तरह से आदिवासी दिवस मनाने वाले साथियों को भेड़चाल बताया है, वो अपमानजनक शब्द है, उसकी हम कड़ी निंदा करते हैं। वही पार्टी आपके मंत्री कहते हैं कि आदिवासियों का डीएनए टेस्ट कराया जाए, अपमानित करने का काम करते हैं। आपकी जो नजर है आदिवासी समुदाय के प्रति, जो धारणा है, वो कितनी गंदी धारणा है, ये किसी को प्रतीत नहीं हो रहा था। लेकिन कल जिस तरह से आपने विश्व आदिवासी दिवस को लेकर अपमानजनक शब्द बोले, हमारे राजस्थान के मुख्यमंत्री जी आज ट्वीट कर रहे हैं विश्व शेर दिवस। क्या विश्व शेर दिवस भारत ने घोषित किया था? हम सम्मान करते हैं, आप किसी भी दिवस मनाओ, हम भी मना रहे हैं, लेकिन अन्य दिवसों के प्रति आपकी इतना अच्छा प्रेम, लेकिन विश्व आदिवासी दिवस के प्रति आपकी इतनी नफरत क्यों? विश्व शेर दिवस मना रहे हो आप, वो भी विदेश में घोषित हुआ था, भारत ने घोषित नहीं किया था। हम चाह रहे फिर भी हम सब मिलकर मनाएंगे, लेकिन आदिवासी दिवस से आपको हर प्रकार के दिवस मनाते हो, लेकिन विश्व आदिवासी दिवस को लेकर आपके मन में इतनी नफरत क्यों है? ये समाज जानना चाहता है और समाज इसका जवाब भी देगा। जिस तरह से निंदनीय आपकी टिप्पणियां रही है भाजपा के कई नेताओं की, वो निंदनीय है और हम इसकी कड़ी निंदा करते हैं। विश्व आदिवासी दिवस को लेकर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ का एक बयान तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें उन्होंने कहा कि ये जो आदिवासी दिवस है ये हमारे यहाँ का कल्चर नहीं है। अब इस बयान को लेकर मदन राठौड़ का वापस से एसएफआई आई है कि भाई हम आदिवासियों का सम्मान करते हैं। कांग्रेस का इस मामले में ट्वीट आया, क्या कांग्रेस इस मामले में अपना पक्ष रखती है? जी, भाजपा का जो ये चाल चरित्र और चेहरा है, ये समय समय पर इनके बयानों और कथनों और करनी के अंदर से साफ दिखाई दे जाता है। पहले मदन राठौड़ ने विश्व आदिवासी दिवस को वैलेंटाइन डे से कंपेयर किया, जो समझ में नहीं आता, बेसिर बेपार की बातें हो गई, और अपनी गलती मानते हुए कह रहे हैं कि नहीं, मेरे कहने का अर्थ ये नहीं था, मीडिया ने दूसरा अर्थ निकाल दिया। कांग्रेस का हमेशा से ही कहना है कि चाहे समाज का कोई भी वर्ग, विशेष तौर से आदिवासी जो समाज है, इसका इस देश के निर्माण में और इस जंगल और जमीन के जो संरक्षण में जो ऐतिहासिक योगदान रहा है, उसको कांग्रेस ने हमेशा से याद किया और सम्मान भी किया है। उसको इस तरह से डिमीन करना जो भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष के द्वारा, इसका कांग्रेस विरोध करे और आगे भी करती रहेगी। और साफ दिखाई दे रहा है कि केवल ये बातें करते हैं समाज के सभी वर्गों को साथ लेके चलने की, लेकिन जब समय आता है उनकी याद को, उनके इतिहास को, उनको आगे बढ़ाने का, ताकि लोग सीख सके। इन देश का जो उद्देश्य होता है कि आदमी अपने इतिहास के बारे में जानकारी रखे, इस देश के निर्माण में आदिवासी का क्या योगदान रहा, हमारे देश के जवानों का, किसानों का क्या योगदान रहा, इस क्षेत्र विशेष के लोगों का क्या योगदान रहा। इस पर्पज से ये दिवस मनाए जाते हैं, ना कि कोई वैलेंटाइन डे या फादर्स डे की तरह। उनका पर्पज दूसरा हो सकता है, उसमें भी कोई बुराई नहीं है, कोई अगर अपने प्यार का इजहार करना चाहे, लेकिन उसको इस तरीके से कंपेयर करके हमारे आदिवासियों का जो उन्होंने
अपमान किया है, इसके लिए मदन राठौड़ को साफ शब्दों में माफी मांगनी चाहिए। ये इधर उधर की बातें करने से आदिवासी समाज इनको माफ नहीं करने वाला, और कांग्रेस हमेशा आदिवासियों के साथ रही है, और कांग्रेस चाहती है कि मदन दिलावर साफ तौर पे माफी मांगे, जिन्होंने आदिवासियों का, उनके ऐतिहासिक जो गौरव का जो इस तरीके से अपमान किया है। राजकुमार रौत के बयान के बाद में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने दिल्ली के अंदर बयान जारी किया और उन्होंने कहा कि मैंने ऐसा नहीं कहा है। मैंने ये कहा है कि विश्व आदिवासी दिवस वो मनाए, पर हम बिरसा मुंडा की जयंती पर यह दिवस मनाते आए हैं और मनाते रहेंगे, और मैं खुद मनाता हूं। मैं आदिवासियों से किसी प्रकार की कोई नफरत नहीं करता, आदिवासियों से बड़ा प्रेम है। लेकिन राजकुमार रौत ने जिस तरीके से मेरे वीडियो को तोड़ मरोड़ कर सबके सामने प्रस्तुत किया है, उसका मुझे जरूर दुख रहेगा। मदन राठौड़ ने यह तक कहा कि जिस तरीके की टिप्पणी राजकुमार रौत ने देश की राष्ट्रपति के लिए की है, जो एक आदिवासी बेटी है, उसके लिए राजकुमार रौत को माफी मांगनी चाहिए। मैं माफी क्यों मांगू, राजकुमार रौत को माफी मांगनी चाहिए। प्रदेश के अंदर ये मुद्दा बड़ा होता नजर आ रहा है। एक बार सुन लीजिए मदन राठौड़ ने क्या कुछ कहा है। अमर्यादित व्यवहार कर रहे हैं। आदिवासी समाज की बेटी महामहिम राष्ट्रपति जी के लिए अमर्यादित शब्दों का प्रयोग राजकुमार जी रौत ने किया, उनको माफी मांगनी चाहिए। और मैं आदिवासियों का सम्मान करता हूं। हम 15 नवंबर को भगवान बिरसा मुंडा के जन्म दिवस को गौरव के साथ मनाते हैं, जनजाति गौरव दिवस के रूप में मनाते हैं। मैंने ये कहा था, इसको तोड़ मरोड़ के पेश कर रहे हूँ, आधा मेरा वाक्य दे रहे हैं। और मैंने ये जरूर कहा था कि यूएनओ में 2007 में 13 सितंबर को भारत ने हस्ताक्षर किए थे, तो इंडिजिनियस को लेकर के किए थे। अब ये बात वो तोड़ मरोड़ के क्यों पेश कर रहे हैं? सही बात कहो ना। हम जनजाति गौरव दिवस मनाते हैं 15 नवंबर को, दिक्कत कहाँ है? वो मनाए ना, कोई मनाए, हमको क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं। हम तो गर्व करते हैं, आदिवासियों का सम्मान करते हैं, गौरव करते हैं उन पर। सर एक सवाल हो रहा है, महेंद्र सिंह मालवीय और खिलान पैरवा पिछले कुछ समय पहले कांग्रेस से बीजेपी में आए थे, लेकिन महेंद्र सिंह मालवीय तो दोबारा कांग्रेस में चले गए, और खिलान पैरवा की चर्चा है वो कुछ अपने और नेता के साथ दोबारा वापसी कर रहे हैं कांग्रेस में। देखिए, मैं एक बात बताऊं आपको कि इस समय भारतीय जनता पार्टी बहुत शक्तिशाली बनी है और सर्वव्यापी बनी है। भारतीय जनता पार्टी बूथ लेवल तक मजबूत है, सभी दृष्टि से सक्षम है, और मैं महेंद्र सिंह जी का सम्मान करता हूं। मैं उनके खिलाफ मैं कोई बात नहीं बोल रहा, लेकिन उनको कोई लगा होगा कि यहाँ उनको जो कुछ भी जो अपेक्षाएं थी वो शायद पूरी नहीं हुई है। मुझे तो इस बात का दुख ही है। मैं कोई उनके लिए बुरा सोचता भी नहीं हूँ, उनको तो शुभकामनाएं दे रहा हूँ। मेरे अपने हैं आदिवासी, कभी मैं उनके विरोध में बयान दे नहीं सकता। मैंने कहा उसको तोड़ मरोड़ के राजकुमार जी रौत पेश कर रहे हैं। मैंने कहा कि भगवान बिरसा मुंडा का जन्मदिन 15 नवंबर 1875 है, तब से हम आदिवासी गौरव दिवस के रूप में हम मना रहे हैं। ये जो अभी यूएनओ में पास हुआ 2007 13 सितंबर को, वो उसकी बात कर रहे हैं, लेकिन वो करे ना, मुझे कहाँ दिक्कत है। मैं तो जनजाति गौरव दिवस मनाता हूं, सम्मान करता हूं आदिवासियों का, हमारे अपने हैं आदिवासी। ये नहीं, ये इस प्रकार तोड़ मरोड़ के क्यों पेश कर रहे हैं? सही बात करो ना। अब राजकुमार जी रौत ने, हमारे महामहिम राष्ट्रपति, जो आदिवासी समाज की बेटी है और महामहिम है, सर्वोच्च सम्मान प्राप्त हमारे यहाँ के अधिकारी है, उनके खिलाफ में अमर्यादित शब्द बोल दे राजकुमार जी रौत, उनको माफी मांगनी चाहिए। राजकुमार जी रौत को खुद को माफी मांगनी चाहिए। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।